निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। 17 दिसंबर 2019 को पहली बार चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला था, लेकिन तब इस पर चीनी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। 23 दिसंबर 2019 के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। वुहान में लाशों के गिरने का सिलसिला बड़ी तेजी से बढ़ा और साथ ही ये संक्रमण दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंच गया। पहले तो इस बात की अफवाह थी कि कोरोना वायरस चमगादड़ के खाने से फैला है, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया कि ये वायरस अचानक से नहीं फैला, बल्कि चीन की ये सोची समझी साजिश है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए चीन ने जैविक हमला किया है ताकि चीन खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सके। अमेरिका के इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात के कई प्रूफ मिलते हैं। जैसे जिस कोरोना वायरस ने आज अमेरिका और यूरोपियन देशों की कमर तोड़ दी है, जिसने इटली और स्पेन में लाशों का अंबार खड़ा कर दिया। अमेरिका में लगभग 1 लाख लोग से भी ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। मौतों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लगभग 170 देशों में लॉकडाउन चल रहा है और ये तबाही कब तक जारी रहेगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया, वो कोरोना वायरस चीन से शुरू तो हुआ, लेकिन वहाँ वैसी तबाही नहीं मची जैसी अमेरिका और यूरोप में मचा है। दूसरा सवाल ये कि चीन के केवल हुबेई में ही कोरोना वायरस का असर क्यों दिखा, जबकि शंघाई और बीजिंग में एक भी मरीज नहीं मिले, जबकि कोरोना वायरस को फैलने में सिर्फ 4 सेकंड का टाइम लगता है। तो चीन की ये दोनों राजधानी बच कैसे गई? एक और देश है जो चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है, उत्तर कोरिया। वहां भी एक मरीज नहीं मिला कोरोना वायरस का। तो वहीं दक्षिण कोरिया में एक ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई कि वहां पर 5000 लोग एक औरत से संक्रमित हो गए जो चीन से दक्षिण कोरिया गई थी। शंघाई और बीजिंग चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी अहम है और कोरोना वायरस के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, स्वास्थ्य मंत्री नेडाइन डोरिस भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। तो आप आम जनता के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो उनका क्या हाल होगा। ऐसे में चीन ने बड़ी आसानी से इस महामारी पर कंट्रोल कर लिया। चीनी सरकार के अनुसार 3167 मौतें हुई हैं, लेकिन क्या इस महामारी में मारे गए लोगों का आंकड़ा इतना ही है जितना चीन बता रहा है? चीनी टेलीकॉम कंपनी के अनुसार केवल जनवरी और फरवरी में 2 करोड़ एक्टिव सिम कार्ड अचानक बंद हो गए। तो इसका क्या मतलब समझा जा सकता है? अब ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन झूठ बोलने में कितना माहिर है, तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि चीन मौतों के आंकड़े पर झूठ बोल रहा है। चीन में फिलहाल हालातों पर काबू पा लिया गया है। इतना ही नहीं, वहां सारे राष्ट्रीय राजमार्ग, सभी थिएटर, मार्केट खोल दिए गए हैं। जीवन सामान्य होने लगा है। और इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीन में मास्क और सैनिटाइजर का प्रोडक्शन धड़ल्ले से चल रहा है। पूरी दुनिया में इसकी कमी हो रही है। ऐसे में चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बिजनेस का तरीका अपना रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर रही है, वहीं चीन की इकोनॉमी मजबूत कैसे हो रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है। चीन पर लगे इल्जाम कि चीन ने सीधे तौर पर सैन्य हमला करने के बजाय जैविक हमला किया है ताकि पूरी दुनिया चीन की मोहताज हो जाए। इतना ही नहीं, इतनी जल्दी हालातों पर काबू पा लेने के पीछे क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी और इंतजार कर रही हो कि कब अमेरिका और यूरोप देश अपने घुटने टेक के और चीन फिर सबका मसीहा बनकर सामने आ जाए। खैर, चीन ने वाकई में जैविक हमला किया है या ये कोई गलती से फैला हुआ वायरस है, इस बात के पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन चीन जिस तरह से अपनी रणनीति को दिखा रहा है, उससे ये बात साफ होती नजर आ रही है कि चीन पर लगे इल्जाम कहीं न कहीं सच हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।